मैं बस कहना चाहूँगा ऐसे माता-पिता मुझे हर जन्म में मिले और ऐसे माता-पिता बहुत कम होते हैं। सो अच्छा, पहले तो बिलीव नहीं हुआ। हमने 4 बार रिजल्ट चेक किया है। वही रोल नंबर पे बार-बार बताने के बाद भी हम चेक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ कंफर्म कर रहे थे। बता के भी नहीं, देख लेते, एक बार और देख लेते। और 78 रैंक शुरू में ही दिख गया। यार ये तो स्टार्ट से आपका बेटा आईएएस अफसर, जैसे गांव में लोग कहते हैं कि का आपका बेटा कलेक्टर बन जाएगा, तो वास्तव में आज आपका बेटा कलेक्टर बन गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ और भगवान की बार-बार शुक्रिया करती हूँ। मेरे बेटे का मेहनत और भगवान की कृपा है, उसके लिए भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद। और कुछ बधाई देने वालों का क्षेत्र तांता वाले लगा है। क्षेत्र में सबको खुशी है तो लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए। आपको कितनी खुशी है? हमको बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। हाँ हाँ आपका बेटा कलेक्टर बन गया है। जी। यही हम लोग का सपना था कि कोई निकले अब हमारे यहाँ से, पूरे बल्लापुर, पूरे इस इलाके से, तो अब इन्होंने वो चीज़ पूरा किया, तो हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। नमस्कार, जन भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद जौनपुर के बदलापुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है एक गांव डुहिया, जहां पर यूपीएससी 2024 की परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है। और हमारे डुहिया गांव के रहने वाले किसान, जिनका नाम है अखिलेश कुमार सिंह, और उनके बड़े पुत्र जो हमारे साथ इस समय फ्रेम में मौजूद हैं, अभिषेक सिंह। अब इनको अभिषेक सिंह न कहकर अभिषेक सिंह आईएएस अफसर कहा जाएगा। यूपीएससी का रिजल्ट आया और इन्होंने प्रदेश में 78वां रैंक हासिल किया और आईएएस अफसर बन गए हैं। अब हम इनसे जानेंगे कि इतना लंबा सफर यह कैसे तय किए, आईएएस अफसर बन गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत-बहुत धन्यवाद। ये सभी का आशीर्वाद है, उसका नतीजा है, माता-पिता का आशीर्वाद है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। हम तो एक माध्यम हैं, हमारे थ्रू मेहनत कराई गई और मैं बहुत खुश हूँ, परिवार का नाम रोशन हुआ है, गाँव का, क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है और मैं आगे ही ऐसी कोशिश करता रहूँगा ताकि सबका नाम रोशन होता रहे। कुछ अटेम्प्ट ट्राई करते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है, तो उन लोगों के लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी काफ़ी टफ होती है, तो इसके लिए हर एस्पिरेंट को मेरी एडवाइस है कि इस प्रोसेस को एन्जॉय करें। किसी प्रकार का प्रेशर ना लें। अगर आप पढ़ाई को मौज की तरह नहीं ले रहे, एन्जॉय नहीं कर रहे हैं और आपको पढ़ने में हमेशा मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप ज़्यादा दिन तक उसको कर नहीं पाएँगे क्योंकि लंबी जर्नी है, 6 महीने, 3 महीने में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। तो आपको एन्जॉय करना पड़ेगा। तो मेरा सभी लोगों से, जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, यही कहूँगा कि आप लोग एन्जॉय करिए, प्रेशर मत लीजिए और अगर आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं तो रिज़ल्ट आएगा। आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई? प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा पहले तो 8वीं क्लास तक, 1 से 8वीं क्लास तक यहीं मैं बदलापुर, ये पहले प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ा, उसके बाद कई सारे स्कूल चेंज किए 8वीं तक। उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं मेरी सुल्तानपुर में एक स्कूल है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड एजुकेशन, केनाईसी, वहाँ से किया और उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्रैक किया और मैं चला गया आईआईटी हैदराबाद। वहाँ पे मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद से मैंने तैयारी शुरू की। जैसा कि जानकारी हमें मिली है कि आप सेल्फ स्टडी करते थे। जी, मैंने जीएस फाउंडेशन का कोई कोर्स नहीं लिया हुआ है। मैंने शुरुआत में सिर्फ़ सेल्फ स्टडी पे ही मैं पूरा फ़ोकस किया और मैंने घर पे रह के 2 अटेम्प्ट दिए और उसके बाद जब थोड़ा ऑप्शनल को तैयार करने का समय आया तब मैं दिल्ली गया और मैंने थोड़ा ऑप्शनल की कोचिंग ली, लेकिन जीएस को मैंने सेल्फ स्टडी किया हुआ है। जैसे जो बच्चे प्री और मेंस क्रैक कर जाते हैं और इंटरव्यू में वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, तो बड़ा मायूस हो जाते हैं। उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत मत हारिए और आप यहाँ तक पहुँचे, अगर कोई इंटरव्यू तक पहुँच रहा है, मतलब कहीं बस थोड़ी बहुत कमी रह गई है। उसको आप और मेहनत करते रहिए और अगले आज आपके माता-पिता का सम्मान जो है, वो काफ़ी ऊँचा हो गया है। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो बधाई दे रहे हैं और दूसरा मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे क्षेत्र में, आपस में मिल-जुल के रहें और पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए और सब लोग आगे बढ़ें। हाँ? ये मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किए हैं। कोई सहारा क्या नहीं। कहना चाहेंगे अभिषेक जी के बारे में? बहुत खुशी है, बहुत उनको मानते थे दिल से। हमारी इच्छा थी कि ये होगा शुरू से। बहुत बधाई और धन्यवाद। और अभिषेक सिंह हमारे परिवार, हमारे खानदान, घर गांव से जुड़ा बच्चा है, जो कि बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही परिश्रमी और मेहनत करके आज बच्चा यहाँ तक आया है। माता पिता, क्षेत्र का नाम बहुत ऊंचा किया है, बड़े गर्व की बात है। और हम लोग इतनी खुशी है गांव में, क्षेत्र में, समाज में कि अब कहने के लिए कुछ शब्द नहीं बचा है।
यहाँ नीरज सिंह जी मौजूद हैं जो अभिषेक सिंह आईएएस हुए हैं, उनके चाचा जी लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका भतीजा आईएएस अफसर बन गया? बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छे तरीके से समाज की सेवा करे और हम लोगों का नाम रोशन करे। आपके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्या कहेंगे? जो उन लोगों के लिए धन्यवाद। सूचना ये मिली कि हमारे क्षेत्र के, हमारे पड़ोस के अभिषेक जी एक किसान के लड़के, एक सामान्य परिवार, मध्यम वर्ग परिवार के लड़के अपने अथक परिश्रम, दूरदृष्टि और सार्थक सोच से आईएएस बने। यह पूरे बदलापुर विधानसभा के लिए गर्व की बात है। मेरे जानकारी में कोई प्रमोटेड आईएएस भले हुआ होगा, इतनी कम उम्र में डायरेक्ट आईएएस केवल अभिषेक जी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि आईएएस अभिषेक सिंह डुहिया गांव के निवासी नीरज सिंह के भतीजे हैं। वहीं जिसकी सूचना मिलते ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।